गणित अध्याय 9 के प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि फिगर में है हमारे कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। ये हमारे बी क्यू, जिसको हमने सड़क मारा है, ये लाइन, ये हमारी बी क्यू क्या है, एक सड़क है जो 80 मीटर चौड़ी है। और क्या बोल रहे हैं, आमने सामने समान लंबाई खंभे लगे हुए हैं। आमने सामने, ये सड़क के आमने सामने समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं, यानी ए बी बराबर है पी क्यू के। ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु पर, इन दोनों खंभों के बीच सड़क पे एक बिंदु है, यानी सी है। खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 60 है और 30 है। तो ये 30 है और ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, खंभों की ऊंचाई या खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इन खंभों की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है और इन दोनों खंभों के बीच की दूरी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी बी सी और सी क्यू हमें ज्ञात करना है। तो इसको पहले देखते हैं कि ये हमें पूरा 80 मीटर चौड़ा दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। लेकिन हमें ये वाला भाग आधा भी नहीं है, तो हमें कैसे पता होगा। मान लीजिए पहले वाले नंबर को हम x मान लेते हैं, यानी यहाँ से बी सी की दूरी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो सी क्यू की दूरी कितना होगा, 80 में से x को घटा देंगे हम। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो अगर हम x की वैल्यू की जगह हम 20 रखते हैं और बी क्यू यानी पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक 80 रहता, इसको हम 20 मानते, तो 80 में से 20 घटा देते, हमारा 60 आ जाता। यानी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 20 और यहाँ से यहाँ तक 60। इसीलिए हम मानेंगे x और दूसरे वाले को मानेंगे 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल हमारा 80 है। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैंने लिखा, माना ए बी बराबर है पी क्यू के, यानी ए बी और पी क्यू दो खंबे हैं, दोनों आपस में बराबर हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा गया था समान लंबाई के दो खंबे हैं, यानी ए बी और पी क्यू दो खंबे बराबर हैं। और बी क्यू बराबर है 80 मीटर। बी क्यू ये पूरा, ये सड़क की चौड़ाई है कितनी है, 80 मीटर है, तो मैंने लिख दिया सड़क है। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ए बी सी में लिखेंगे हम। अब देखें अगर हम कि ये समान खंबा है, यानी ये लंबाई वाला खंबा है, दोनों आपस में बराबर, तो ये खंबे की हमें ज़रूरत है और ये बी सी की ज़रूरत है, यानी ए बी और बी सी की ज़रूरत है, यानी पी और बी की ज़रूरत है। पी और बी किस में होता है, टेन थीटा में होता है, तो हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर पी बाय बी। अब थीटा हमारा कितना होगा, थीटा हमारे यहाँ पे 60 डिग्री, तो थीटा की जगह लिखेंगे 60 डिग्री इज इक्वल, वैसे उतरेगा। थीटा के सामने वाला होता है पी, पी के जगह पे क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, ये हमारा ए बी। ठीक है। बी हमारा क्या होगा, बी सी हो जाएगा, बी हमारा बी सी हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। टेन 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल, वैसे लिखेंगे। ए बी का वैल्यू हम देखेंगे, ए बी का वैल्यू नहीं पता है हमें, तो ए बी की जगह ए बी उतार देंगे। बी सी का वैल्यू कितना है, एक्स है, तो बी सी की जगह हम लिखेंगे एक्स। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। इसके नीचे एक छुपा हुआ है, x जो है √3 से गुना हो जाएगा, तो x √3 उतर जाएगा, ए बी एक से गुना हो जाएगा तो ए बी उतर जाएगा, यानी ए बी एक से गुना होकर ए बी और √3 एक से गुना होकर x √3। तो ए बी की वैल्यू तो हमें पता चल गई है, जितना ए बी का वैल्यू उतना पी क्यू की वैल्यू होगी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। अब जिस तरह से हमने इस त्रिभुज को लिया है, अब इस त्रिभुज को लेंगे, यानी समकोण त्रिभुज पी क्यू सी में, पी क्यू सी में, इसमें भी इसी का काम हो गया, यानी बी का और पी का, यानी टेन थीटा लगेगा, तो टेन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री हमने लिख दिया। सामने वाला पी होगा, यानी पी क्यू हमारा पी होगा, और बी हमारा सी क्यू होगा, यानी क्यू सी होगा। अब टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। आगे कर देते हैं इसे। टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 ए बी। अब पी क्यू देखिए, पी क्यू जितना होगा, जितना पी क्यू होगा उतना ए बी भी होगा, तो ए बी लिख देते हैं पी क्यू की जगह पर। जहाँ पर हम पी क्यू लिख रहे हैं वहाँ पर हम ए बी लिख देंगे, तो हमने ए बी लिख दिया पी क्यू की जगह पर। अब क्यू सी कितना है, क्यू सी यहाँ पर लिखा हुआ है 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स लिख दिया। अब ए बी को हम √3 से क्रॉस में गुना करेंगे तो ए बी √3 हो जाएगा। 80 माइनस एक्स को एक से गुना करेंगे, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब ए बी की वैल्यू हमारी कितनी है, ए बी की वैल्यू है x √3, तो
ए बी की जगह लिखेंगे x√3, यहाँ पे क्या है इंटू है तो इंटू यहाँ पे उतर जाएगा, √3 वैसे उतर जाएगा, इज इक्वल वैसे लगाएंगे, ये पूरा नंबर यहाँ पे वैसे उतरेगा। अब √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है, x इंटू में है यहाँ पर, x इंटू में √3 रूट से रूट कैंसिल, 3 बचा सिर्फ यहाँ पर, है ना, क्योंकि 3 3 9 होता है, रूट से बाहर हो गया, x वैसे उतर गया, इज इक्वल वैसे ही 80 माइनस x वैसे ही, अभी तक वैसे ही है। अब इस x को जो माइनस में है यहाँ पे देखें, ये x जो है माइनस में है बराबर कि इस तरफ आएगा, प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 80 बचेगा, ठीक है। 3x में से एक x जुट जाएगा क्योंकि प्लस में है तो 4x हो जाएगा, इज इक्वल 80। अब 4 इंटू में बराबर किस तरफ जाएगा, भाग में, 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 0 वैसे लग गया, x का वैल्यू कितना आया 20 आया। अब आगे देखते हैं हम, अब x का वैल्यू तो आ चुका है, अब हम देखते हैं यहाँ पर x की वैल्यू कहाँ पे हमें रखनी है। जैसे x की वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है, BC की जगह पे रखनी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर BC बराबर x, क्योंकि हमने BC को x माना था तो x की जगह पे हो जाएगा 20। जो मैंने कहा था कि 20 अगर मान ले तो क्या होगा, तो ये सचमुच 20 ही आ चुका है। तो x की जगह पे x की वैल्यू 20 है तो BC की वैल्यू भी कितनी होगी 20। अब हम रखेंगे CQ की वैल्यू यानी QC की वैल्यू, तो CQ की वैल्यू क्या होगी, CQ की वैल्यू होगी x माइनस एक्स, तो x तो 80 तो वैसे लिखेंगे, सॉरी 80 माइनस एक्स तो 80 वैसे लिखेंगे, माइनस वैसे उतारेंगे, x की जगह 20, 80 में से 20 जाएगा 60, CQ की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है। यानी अगर हम देखें तो ये 60 है, CQ से लेके यहाँ तक 60 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है, ठीक है। अब हमें निकालना है PQ और AB का वैल्यू, एक ठोकर निकाल लेंगे दूसरा अपने आप निकल ही जाएगा। तो हम निकालते हैं, हम AB का वैल्यू निकालते हैं क्योंकि यहाँ पे AB हमें दिया हुआ है, तो AB की जगह पे रखते हैं, AB क्या है x√3, यहाँ पे लिखा x√3। अब रखते हैं x की जगह पे रखेंगे 20 और √3 की जगह पे √3, 20√3 मीटर हो चुका है, इस सब का निकल गया। तो जब ये AB जितना है उतना हमारा PQ भी होगा, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।